आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 6 में जनजाति की विशेषताएं। जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, परिभाषा पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 4 में जनजाति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, यानी जनजाति की विशेषताएं क्या है भाई, कौन कौन विशेषता है, जानना जरूरी है। एग्जाम में आता है, देखिएगा जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अथवा ऑब्लिक अथवा आएगा और में, अथवा जनजाति की विशेषता का क्या अर्थ है, अथवा जनजाति की विशेषता से क्या समझते हैं। चाहे पूछ देगा भारतीय जनजाति की विशेषता के क्या क्या विशेषताएं हैं, व्याख्या कीजिए, समझाइए, वर्णन कीजिए। आंसर क्या होगा, विशेषता मतलब विशेषता, एक आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर घुमा के पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, एक होगा आंसर। अब जानिए, अब परिभाषा बता दिए हैं और परिभाषा के आधार पर लिखिएगा इसको कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर जनजाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये लिखने की और पढ़ने की एक शैली होती है। परिभाषा के बाद विशेषता होती है, लिखना है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर भारतीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी माने जनजाति की निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जो निम्न प्रकार है, चाहे इस प्रकार है, इस तरह है, ये पढ़ने की शैली, ये कला है। समझे बात को। पहला क्या है, समान संस्कृति, समान कल्चर। मतलब समझ गए, पहला क्या है, समान संस्कृति, समान कल्चर। अब जानिएगा, प्रत्येक जनजाति की एक समान संस्कृति होती है कि नहीं, आप भी बताइए, आप भी झारखंड में रहते हैं। प्रत्येक जनजाति की समान संस्कृति होता है, एक कल्चर होता है, एक रीति रिवाज होता है, एक परंपरा होता है, एक प्रथा होता है, विवाह होता है, खान पान होता है, रहन सहन होता है, नियम होता है, लॉ होता है, मूल्य होता है, विश्वास होता है। यही कारण है कि उनके जीवन के तौर तरीके, व्यवहार व दृष्टिकोण में एक रूपता पाई जाती है ना। पहला हो गया। दूसरा में आइए, सामान्य भाषा। प्रत्येक जनजाति का लिखिएगा एक सामान्य भाषा होता है ना। देखिए इसमें सुनिए, एक जनजाति के सभी सदस्य प्रायः एक सामान्य भाषा बोलते हैं। अब मुंडा उदाहरण के बाद उदाहरण के समझिए, बहुत सिंपल चीज है ये, समझिए। जैसे उरांव, सरना के बारे में, मुंडा के बारे में, हो के बारे में एक समान संस्कृति होती है, एक सामान्य भाषा होती है। क्या मुंडा अपना धर्म छोड़ देगा, मुंडारी भाषा को नहीं छोड़ेगा। सदान अपनी संस्कृति छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट कहता है अध्याय 6 का, जनजाति की विशेषता का। समझिए बात को, मेन चीज को ग्रहण कीजिए, कैच कीजिए बात को कि सर क्या बता रहे हैं, क्या आंसर होगा, कैसे लिखेंगे। जनजाति की विशेषता, पहला पॉइंट बताए हैं समान संस्कृति, दूसरा है सामान्य भाषा। यानी लिखिएगा इसमें, प्रत्येक जनजाति के सभी सदस्य प्राय एक सामान्य भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक समान संस्कृति होती है और भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, मतलब बदलते रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। यानी समूह के सदस्यों में समानता और चेतना का विकास होता है। क्या होता है, चेतना का विकास होता है। तो लिखना है, जिसके कारण लोगों के पारस्परिक संबंधों में सुदृढ़ता एवं एकरूपता का विकास होता है। सुदृढ़ता और एकरूपता का विश्वास होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में है अंत विवाह। अंत विवाह, अब देखिएगा कि ये विशेषता आपको बता रहे हैं। तीसरा है अंत विवाह। इंडोगेमी के व्हाट इंडोगेमी, तो लिखिएगा इसमें कि जाति की भ्रांति जनजाति भी एक अंतविवाही समूह है। अंतविवाही क्या है, ट्राइबल सोसाइटी एक समूह है, ग्रुप है। जनजाति का प्रत्येक सदस्य अपनी ही जनजाति विवाह करता है। जनजाति अपना ही जनजाति विवाह करता है, मैरिज करता है, दूसरी जगह नहीं करता है। अंतविवाही इसी कहा जाता है इसको। अब चौथा लिखिए, पढ़िए, एक विशिष्ट नाम, स्पेसिफाइड नेम। प्रत्येक जनजाति का विशेष नाम होता है।
क्या होता है? एक विशेष नाम होता है जनजाति का, ट्राइब का, जिससे कि वह पहचानी जाती है, जिससे क्या होती है, उसकी पहचान होती है कि हम फलना जनजाति के हैं। ये बात हमारा मानते हैं ना, आप झारखंडी हैं, एक विशेष नाम होता है ना। अब पांचवा पॉइंट आ जाइए। पांचवा पॉइंट में है विस्तृत बड़ा आकार। देखिए, जनजाति विभिन्न परिवारों, गोत्रों, भातृदात दलों व मोइटी का एक संयुक्त संगठन होता है। मोइटी क्या होता है? एक समुदाय का नाम मोइटी होता है, का एक संगठन होता है जो क्षेत्रीय समूह की तुलना में अति विस्तृत होता है, जो क्षेत्रीय तुलना में एक विशिष्ट बड़ा आकार होता है, डबल साइज बड़ा आकार होता है। ऐसे अनेक जनजाति समूह हैं, मतलब ऐसे जनजाति अनेक ग्रुप है इसका, जिनकी सदस्य संख्या 30 लाख से 60 लाख तक आंकी जाती है। जिनकी सदस्य संख्या 30 लाख से 60 लाख तक आंकी जाती है। पढ़ाई समझ रहे हैं आप? 30 लाख से 60 लाख तक आंकी जाती है। अगला पॉइंट आइए, छठा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समूह। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समूह भी जनजाति का एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। सातवां आइए, एक राजनीतिक संगठन या इकाई। एक राजनीतिक संगठन या इकाई भी ट्राइबल जनजाति यानी ट्राइबल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक जनजाति का एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। देखते हैं, गांव का मुखिया अगर बोल देगा देहात में किसी भी जाति का, तो जाति के अंतर्गत तो मुखिया का गांव का एक अलग पंचायत होती है। वो पंचायत की बात को थाना भी मानता है। आप खुद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये बात को समझते हैं, है ना। तो एक संगठन होता है जिसका मुखिया समाज का वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। जिसका समाज का मुखिया वयोवृद्ध होता है, मतलब एक बुजुर्ग होता है जिसका बात को हम मानते हैं। अगर बुजुर्ग बोल देगा तुम गांव छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ेगा। गांव में पंचायत करेगा कि ऐसे तरह के रहना है, ऐसे करना है, ऐसे रहना है, तो आपको उसके अनुसार रहना है। गांव का वयोवृद्ध, एक ओजस्वी और एक बुजुर्ग, बुद्धिमान गांव का बुजुर्ग को मुखिया बनाया जाता है, वयोवृद्ध आदमी को। तो उसका बात को हर गांव के लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, बात को अपनाते हैं, पालन करते हैं, स्वीकार करते हैं। समझ गए? अब सातवां पॉइंट में आइए, एक राजनीतिक संगठन या इकाई। अब देखिए, एक राजनीतिक संगठन या इकाई, ये भी जनजाति विशेषता का प्रमुख विशेषता माना जाता है। अगला पॉइंट आइए, सामान्य निषेध, टेबू जिसको बोलते हैं। एक सामान्य निषेध, टेबू। टेबू क्या होता है? देखिए, कॉमन टेबू। देखिए, डीएन मजूमदार के अनुसार प्रत्येक जनजाति कुछ सामान्य निषेधों का पालन करता है। ये निषेध समाज के सदस्यों द्वारा खान पान, व्यवसाय, विवाह आदि के समय अपनाए जाते हैं। इन्हीं निषेधों को टेबू कहा जाता है। निषेध को, प्रतिबंध को टेबू कहा जाता है। एग्जाम में आएगा जब पीएचडी से माता है टेबू, व्हाट इज टेबू? टेबू किसे कहते हैं? तो निकला है कि जो नियम, लॉ, खान पान, रीति रिवाज में जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसे टेबू कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, एक निश्चित भूभाग। तो इसको लिखना है कि ये ट्राइबल सोसाइटी मतलब जनजाति एक निश्चित भूभाग में रहता है। एक खास बात है, प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। एक विशिष्ट निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण उनमें परस्पर एकता और सामूहिकता का भावना विकास होता है, जिसे हम सामुदायिक भावना भी कहते हैं, है ना। एक विशेष संगठन होती है, उसमें एक विशेष भावना होती है, एकता होती है। ये विशेष भूभाग में रहता है, ये विशेष क्षेत्र में रहता है, ये विशेष भाषा बोलता है, एक जगह संगठित होकर रहता है। ये लास्ट पॉइंट है, एक निश्चित भूभाग मतलब एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ये डिफिनिट टेरिटोरी, ये डिफिनिट टेरिटोरी इंग्लिश शब्द हुआ इसका, है ना। क्या हुआ? ये डिफिनिट टेरिटोरी एक निश्चित भूभाग में रहता है। बात समझ में आ गया, है ना। तो आज इतना ही। ये अध्याय 6 का
परिभाषा हो गया। उसके बाद पढ़ा दिए कि ट्राइबल जनजाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका 9 विशेषता है। कितना विशेषता है? 9 विशेष। एग्जाम में लिखोगे कितना विशेषता है? 9 विशेषता है। बस आज इतना ही।